बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शमसा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं इतनी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ स्पेशल ईद के लिए। आप इसे बनाकर जब अपने गेस्ट के आगे रखेंगे तो वो पहचान नहीं सकेंगे इसमें क्या ऐड किया। बग़ैर चावल के आज हम लोग खीर बनाएंगे। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ले ली। अब हम इसको कैरामेल कर लेंगे। इसको हल्का सा गर्म करेंगे, ये मेल्ट हो जाएगी। ये बहुत मज़ेदार हमारी डिलीशियस सी खीर बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें इस तरह लो फ्लेम पे मैं इसको चीनी को मेल्ट कर रही हूँ। ये देखिए शुगर हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, फुल फैट मिल्क ऐड कर देंगे। आप भैंस का ले लें या डिब्बे वाला दूध ले लें, कोई सा भी दूध ले लें। अब हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। जो चीनी है वो थोड़ी सी गुठली टाइप बन जाती है, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे ये दूध बॉयल आता जाएगा और शुगर मेल्ट होती जाएगी। तो माशाल्लाह अब हमें एक दूध का बॉयल आ चुका है दूध को। अब हमने इसमें इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। इलायची के मैंने बीज ऐड किए, साथ मैंने इसमें गिरी ऐड कर दी है। ड्राई फ्रूट में जो भी आपको पसंद है ऐड कर दें। बादाम ऐड कर दी है। अगर ना भी ऐड करेंगे फिर भी बहुत मज़ेदार सी हमारी खीर बन के रेडी हो जाएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे, 1 से 2 बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह देखिए कितना मिल्क हमारा फुल फैट मिल्क है, इतना क्रीमी है। ऊपर देखिए कितनी मोटी मलाई आई है। ये मेरे पास सूखा दूध है, कोई भी ब्रांड का आप सूखा दूध ले लें। तो ये मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें ऐड कर दिया है। तो हमने इसको थिक और क्रीमी बनाने के लिए थोड़ी सी सूखा दूध ऐड किया है। ये मेरे पास 3 स्लाइस ब्रेड के हैं। इसको हम इसका चूरा बना लेंगे। और ये देखें इसको तकरीबन बॉयल आ चुका है। दूध जो हमने इसमें ऐड किया था सूखा वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो ब्रेड का इस तरह मैंने मोटा मोटा चूरा कर लिया है। अब हम इसमें ब्रेड का चूरा ऐड कर देंगे। इससे हमारी और खीर थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। बग़ैर चावल के आज हम इतनी मज़ेदार खीर बना रहे हैं, आप अपने हाथों को रोक नहीं सकेंगे जब इसको बना लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे ताकि जो हमने ब्रेड ऐड की हैं वो अच्छी तरीके से इसमें पक जाएं, इसका टेस्ट अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। तो माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे हम लोग पका लेंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। अब हमने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर मैंने पहले भी 2 चम्मच ऐड की थी। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कितनी गाढ़ी होती जा रही है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, थोड़ी सी और इसको गाढ़ी करेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी मज़ेदार सी, ताकि ब्रेड को अच्छे तरीके से आपने ब्रेड के स्लाइस को जो हमने इसमें चूरा ऐड किया है तो ब्रेड का उसको भी अच्छे तरीके से पकने देंगे। तो माशाल्लाह ये देखें इसको ब्रेड के जो हमने स्लाइस ऐड किए थे, चूरा ऐड किया था, उसको भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितनी मज़ेदार थिक सी है खीर। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो माशाल्लाह ये देखें, मैं इसको फाइनल लुक इसकी चेक करें, इसको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ उसको। माशाल्लाह ये देखें इतनी मज़ेदार खीर हमारी रेडी हो गई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।